सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट के प्रस्तुत होने के पश्चात सैलरीड पर्सन्स के इनकम टैक्स निर्धारण हेतु न्यू टैक्स रिजीम में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसके चलते अब 7 लाख तक की वार्षिक आय पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगी, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको यही बताएंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में जो संशोधन किए गए हैं उसके पश्चात आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेनिफिशियरी होने वाला है, ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम। हमारा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को देखने के साथ ही साथ कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोस का लाभ उठा पाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने ये दो प्रकार के चार्ट रखे गए हैं। पहला चार्ट है ओल्ड टैक्स रिजीम के स्लैब का और दूसरा चार्ट है न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब का। न्यू टैक्स रिजीम जो कि अब वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागू होगा, ये वाला संशोधित स्लैब है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी वो यथावत रहेगी। 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर की राशि पे आपको 30% टैक्स देना होगा। यदि आपकी कर योग्य आय 5 लाख या उससे कम है तो आपको अंडर सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपये तक की टैक्स रिबेट मिल जाएगी। और ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का है। अब जो संशोधित न्यू टैक्स रिजीम है जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागू होगा, उसमें जो रेंज है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके स्लैब को कुछ परिवर्तित किया गया है। 0 से 3 लाख, पहले 0 से 2.5 लाख था, अब ये 0 से 3 लाख तक नील है। 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15% और 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर की राशि पे आपको 30% का टैक्स देना होगा। लेकिन यदि आपकी कर योग्य आय 7 लाख रुपए या उससे कम है तो अंडर सेक्शन 87A के तहत जो आपको टैक्स रिबेट मिलेगी वह 25,000 रुपये की मिलेगी। पहले यह टैक्स रिबेट 12,500 रुपये की थी, परंतु अब इसको बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। तो एक संशोधन न्यू टैक्स रिजीम में ये हुआ है कि अब टैक्स रिबेट को बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया गया है। और दूसरा संशोधन इसमें महत्वपूर्ण यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी यहाँ पर प्रावधान कर दिया गया है, जिसकी राशि 50,000 रुपये तक की है। अब इस बजट भाषण के एक पॉइंट में लिखा गया है, ए सैलरीड पर्सन विद एन इनकम ऑफ ₹15,50,000 विल दस गेट ए टैक्स बेनिफिट ऑफ ₹52,500। इस सेंटेंस के लिखे होने के कारण कईयों को कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि 50,000 रुपया है या 52,500 रुपये है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए एलिजिबल कौन है, जिनकी जो ग्रॉस इनकम है 15,50,000 या उससे अधिक है, या फिर इसके दायरे में सभी आएंगे। तो हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा वो सभी के लिए लागू रहेगा। और जो ये 52,500 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट लिखा गया है, इसको भी हम आपको समझाते हैं कि ये 52,500 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट क्यों लिखा गया है। इसके लिए हम तुलना करेंगे न्यू टैक्स रिजीम के दोनों फॉर्मेट से। जो करंट ईयर में इस समय न्यू टैक्स रिजीम चल रहा है और जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए न्यू टैक्स रिजीम में संशोधन कर दिया गया है, उन दोनों की तुलना करते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किसी सैलरीड पर्सन की जो ग्रॉस सैलरी है वह 15,50,000 रुपये है। और ये जो दोनों चार्ट हैं ये न्यू टैक्स रिजीम के हैं। एक जो करंट स्लैब चल रहा है इस समय और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो स्लैब चलेगा न्यू टैक्स रिजीम में, ये दोनों चार्ट हमने दिए हैं। तो 15,50,000 पे जो न्यू टैक्स रिजीम करंट में चल रहा है उसमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान नहीं है। और जो इसके टैक्स स्लैब है वो आप देख सकते हैं, 0 से 2.5 लाख तक नील होता है टैक्स आपका। 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच की राशि यानी कि 2.5 लाख का 5%, तो ये 12,500 रुपये निकल जाता है। इसी प्रकार 5 से 7.5 लाख के बीच की राशि पे 10%, 7.5 से 10 लाख के बीच की राशि पे 15%, 10 लाख से 12.5 लाख की राशि पे 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक की राशि पे 25% और 25 लाख से ऊपर की राशि पे 30% में टैक्स देना होता है। अब इनको हम जोड़ लेते हैं तो ये 2,25,000 रुपया टैक्स आ जाता है, जो इस समय करंट में या हमारा न्यू टैक्स रिजीम चल रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रपोज किया गया है न्यू टैक्स रिजीम और इसमें संशोधन कर दिया गया है, उसके अनुसार स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें 50,000 का मिलता है। तो जो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी वो 15,50,000 में से हम 50,000 रुपये को माइनस कर देंगे, तो ये 15 लाख रुपये निकल के आ जाती है।
अब इसके जो स्लैब है इसके अनुसार हम यहाँ टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। 0 से 3 लाख तक नील रहेगा, 3 लाख से 6 लाख तक जो 5% होगा, और 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए की राशि पे 15%, और 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की राशि पे 20%। अब चूंकि ये राशि 15 लाख से ऊपर नहीं है तो यहाँ पर अब लास्ट वाले में 30% में कुछ भी टैक्स नहीं आएगा। अब इनको हम जब योग करते हैं तो ये 1,50,000 रुपये निकल जाता है, जो न्यू टैक्स रिजीम अब 2023-24 के लिए लागू किया गया है। अब आप यहाँ पर तुलना कर सकते हैं कि दोनों ही न्यू टैक्स रिजीम है जो करंट में चल रहा है और जो 2023-24 के लिए लॉन्च किया गया है। तो दोनों का अंतर देख लेते हैं। 2,25,000 में से 1,50,000 को जब हम माइनस करते हैं तो ये 52,500 रुपये आ जाता है, और इसी को स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट बोला जा रहा है। अब यहाँ पर बात आती है कि ओल्ड टैक्स रिजीम अब आपके लिए बेहतर होगा या फिर जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए न्यू टैक्स रिजीम संशोधित कर दिया गया है वो आपके लिए बेहतर होगा। तो हम आपको इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं कि यहाँ पर हमने मान लिया किसी सैलरीड पर्सन की जो ग्रॉस सैलरी है वो 7,50,000 रुपये है दोनों ही केसेस में। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों ही केसेस में मिल रहा है तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया है, तो इनकी जो राशि हो गई 7 लाख रुपये हो गई। अब यहाँ पर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं। यहाँ पर हमें कई प्रकार के एग्जेम्पशंस देखने को मिलते हैं। HRA होम लोन इंटरेस्ट का एग्जेम्पशंस मिलता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इनको ये HRA की छूट के दायरे में नहीं आते तो इनको हमने 0 लिख दिया। ऐसे ही होम लोन इन्होंने नहीं ले रखा तो 0 लिख दिया। और जो इन्होंने चैप्टर 6A में जो ATC, ATCC जो आपका GPF, PPF, LIC इत्यादि है उसमें 1.5 लाख तक के निवेश की छूट होती है, तो मान लिया कि इन्होंने निवेश किया है 1.5 लाख रुपये तक का। अब यदि आपके सेविंग अकाउंट में कोई आपको इंटरेस्ट मिला है उसमें 10,000 रुपये तक की आपको छूट मिलती है सेक्शन 80 TTA के अंतर्गत, तो हमने यहाँ पर 10,000 रुपये लिख दिया है। जो ATD है हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम, उसमें आप 25,000 रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं। तो मान लिया कि इन्होंने 15,000 रुपये वार्षिक का हेल्थ प्रीमियम ले रखा है, तो यहाँ पर हम 15,000 रुपये लिख देते हैं। ATCCD 1B जो आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें हमें 50,000 रुपये तक की एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है NPS वालों को, तो हमने यहाँ 50,000 रुपये लिख दिया। अब एक कन्फ्यूजन यहाँ पर NPS वालों को ये भी है कि ATCCD 2 जो गवर्नमेंट का 14% शेयर होता है वो पूरा का पूरा दोनों ही टैक्स रिजीम में माइनस होगा। यहाँ पर हम बता दें आपको, और हम ये मान के चलते हैं कि जो ये 7,50,000 रुपये है इसमें हमने पहले ही गवर्नमेंट का जो शेयर था 14% वो माइनस कर दिया था, तब जाके ग्रॉस सैलरी 7,50,000 रुपये आई। तो इस प्रकार से जो इनकी सेविंग्स बैठी 2,75,000 और कर योग्य आय बैठी 4,75,000, उसके अनुसार हम इसमें टैक्स निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम पहले न्यू टैक्स रिजीम में भी देख लेते हैं जो 2023-24 के लिए प्रपोज किया गया है। इसमें हमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं मिलता, केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़ के। तो जो इनकी टैक्सेबल अमाउंट बनेगी वो 7,50,000 में से 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो माइनस कर देंगे, तो ये 7 लाख रुपए आ जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अनुसार जो कर योग्य आय है वो 4,75,000 रुपये है। अब हम इनके टैक्स को गणना करते हैं। चूँकि बाईं तरफ जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार जो कर योग्य आय है वो 4,75,000 रुपये है, जो कि 5 लाख से कम है, तो इनको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, चूँकि 0 से 2.5 लाख तक नील राशि होती है, इनको कोई टैक्स नहीं देना होता, तो हमने यहाँ 0 रुपीज़ लिख दिया। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको 5% देना होता है, तो 2.5 से 5 के बीच की राशि यहाँ पर हम देख लेते हैं 2,25,000 रुपये निकल के आती है, तो इसका 5% 11,250 रुपये आ जाता है। परंतु अंडर सेक्शन 87A के तहत हमें 12,500 रुपये तक के टैक्स पे रिबेट मिल जाती है, तो ये इनका इनकम टैक्स नील आ जाएगा। अब यहाँ पर हम न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार जो कि 2023-24 के लिए प्रपोज है उसके स्लैब के अनुसार 7 लाख रुपए जो टैक्सेबल अमाउंट है उस पर पड़ने वाले टैक्स की गणना करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 0 से 3 लाख तक नील होता है, 3 लाख से 6 लाख के बीच की राशि यानी 3 लाख रुपए होगी, उसका 5% निकाल देंगे तो ये 15,000 रुपये आ जाएगा। अब 6 लाख से 9 लाख के बीच की राशि, अब 6 से 9 लाख के बीच की राशि ये नहीं होगी क्योंकि 7 लाख है, तो केवल 1 ही लाख होगा, 6 और 1 7 लाख, तो उसका 10% निकाल देंगे तो ये 10,000 आ जाता है। तो इस प्रकार इनका जो टैक्स आ रहा है वो 25,000 आ रहा है। और जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए न्यू टैक्स रिजीम है उसके अनुसार अंडर सेक्शन 87A के तहत इनमें जो टैक्स रिबेट मिलती है वो 25,000 रुपये तक की मिल जाती है, तो इस प्रकार इसका भी टैक्स नील आ जाता है। तो इन दोनों केसेस में चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम हो, यदि इनकी ग्रॉस सैलरी 7,50,000 रुपये है और इनकी टैक्सेबल इनकम
आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख आ रही है टैक्सेबल इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटा के, तो इनका टैक्स जीरो आ रहा है, और ओल्ड टैक्स रिजिम में भी इनका टैक्स जीरो आ रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि 7 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अब हम एक दूसरा केस देख लेते हैं कि मान लिया कि इनकी ग्रॉस सैलरी 11 लाख रुपए है। एनपीएस वाले साथियों के लिए हम यह मान के चलते हैं कि 11 लाख जो ये ग्रॉस सैलरी आई, वो इनकी जो सैलरी थी उसमें से 14% गवर्नमेंट के शेयर को जब माइनस किया तब ये 11 लाख रुपए आई। अब यहाँ पर हम फिर से वही तुलना करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों केसेस में 50,000 का मिल रहा है, और ओल्ड टैक्स रिजिम में जो भी पहले हमने यहाँ पर एग्जाम्पशंस दर्शाए थे वही दर्शाए हैं 2,75,000 के। अब यहाँ पर जो टैक्सेबल इनकम बनी यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार 8,25,000 रुपये बनी, जबकि न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार चूंकि इनका जो ग्रॉस सैलरी थी वो 11 लाख थी और इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मात्र का मिला, तो इनका जो टैक्सेबल अमाउंट बना वो 10,50,000 रुपये बना। अब यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम में हम टैक्स स्लैब के अनुसार इनके टैक्स की गणना कर लेते हैं। 0 से 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक जो 5% हो जाएगा 2.5 लाख का, वो 12,500 रुपये हो जाएगा। और जो टैक्सेबल इनकम है 5 से 10 के बीच में 8,25,000 है, तो 3,25,000 का 20% निकाल देंगे 65,000। अब इनको जोड़ते हैं तो यह 77,500 रुपये आ जाता है। इसमें अभी किसी दोनों ही केसेस में हम सेस नहीं जोड़ेंगे, हम केवल यहाँ पर टैक्स की गणना कर रहे हैं। तो पहले केस में यहाँ पर 77,500 रुपये आ रही है ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार। अब ये जो न्यू टैक्स रिजिम संशोधित वाला है उसके अनुसार हम टैक्स की गणना कर लेते हैं। 3 लाख तक नील राशि है, 3 लाख से 6 लाख के बीच की राशि पे 5%, तो 3 से 6 के बीच की राशि 3 लाख की है, उसका 5% 15,000 रुपया हो गया। 6 से 9 लाख रुपए तक के बीच की राशि पे 10%, तो ये 30,000 रुपया हो गया। और 9 लाख से 12 लाख रुपए के बीच की राशि पे 22,500 रुपये निकल जाएगा। तो इस प्रकार जब इसको हम जोड़ेंगे सारे स्लैब के टैक्सेस को तो ये 67,500 रुपये आ जाता है, ये देखेंगे आप। जबकि जो ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार 77,500 रुपये आ रहा और यहाँ पर 67,500 रुपये आ रहा है। तो इस केस में हमें न्यू टैक्स रिजिम ज़्यादा बेनिफिशियरी लग रहा है ओल्ड टैक्स रिजिम की अपेक्षा में। परंतु यदि किसी साथी ने होम लोन ले रखा है और उसकी जो ब्याज की राशि है वो चुकाई है, तो होम लोन के इंटरेस्ट पर ओल्ड टैक्स रिजिम में 2 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। तो मान लिया कि जो ये सैलरीड पर्सन है, इन्होंने होम लोन लिया है और जो एक वित्तीय वर्ष में इन्होंने ब्याज की राशि चुकाई वो 1,35,000 रुपये है। तो हमने यहाँ 1,35,000 एंटर जैसे ही किया तो जो इनकी टैक्सेबल इनकम बनी अब 6,90,000 रुपये बनी। टैक्सेबल जो अमाउंट होगी 6,90,000 की, क्योंकि इनका जो छूट का दायरा है वो बढ़ गया है, 4,10,000 रुपये हो गया है। जबकि यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम में इनको होम लोन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब हम ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार टैक्सेबल अमाउंट जो 6,90,000 रुपये आई उस पर पड़ने वाले टैक्स की गणना कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो 0 से 2.5 लाख रुपए तक की इनकम होती है उसमें जो टैक्स होगा वो नील होगा, तो यहाँ पर ये नील हो गया है। अब 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के बीच की राशि यानी कि 2,50,000 का 5% हम निकाल देंगे तो ये 12,500 रुपये आ जाता है। अब 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के बीच की राशि पे 20% टैक्स बनता है, तो 6,90,000 5 लाख से 1,90,000 रुपये अधिक है, तो 1,90,000 रुपये का 20% 38,000 रुपये आ जाता है। अब इन टैक्सेस को जब हम जोड़ते हैं विभिन्न स्लैब्स के तो ये टोटल आ जाता है 50,500 रुपया। जबकि न्यू टैक्स रिजिम जो 2023-24 के लिए लॉन्च किया गया है उसमें यह टैक्स 67,500 रुपये ही रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आपने सेविंग्स की है, निवेश किया है और आपने होम लोन लिया है तो उस केस में ओल्ड टैक्स रिजिम ज़्यादा बेहतर है न्यू टैक्स रिजिम की अपेक्षा में। अब यहाँ पर हम एक केस और ले लेते हैं कि किसी की ग्रॉस सैलरी 15 लाख रुपया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों ही केस में हमें मिल रहा है 50,000 का। तो जो न्यू टैक्स रिजिम के अनुसार जो टैक्सेबल इनकम बनेगी वो 14,50,000 बनेगी। जबकि ओल्ड टैक्स रिजिम में मान लिया हमने होम लोन भी ले रखा है, उसका इंटरेस्ट चुका रहे हैं हम, और जो हमारी सेविंग्स है जिसमें हमें एग्जाम्पशंस चाहिए वो 4,10,000 रुपये पूरा आ रहा है। तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट बन रहा है 10,90,000 रुपये का, जबकि न्यू टैक्स रिजिम में टैक्सेबल अमाउंट बन रहा है 14,50,000 रुपये का। अब 10,90,000 रुपये का जो ओल्ड टैक्स रिजिम के अनुसार हम टैक्स निकालते हैं तो 0 से 2.5 लाख रुपए तक नील टैक्स पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक जो 5% है 2.5 लाख का 12,500 रुपये। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के बीच की राशि पे 20% टैक्स पड़ेगा तो ये 1 लाख रुपये आ जाता है। और चूंकि टैक्सेबल अमाउंट 10,90,000 रुपये है तो 10 लाख रुपये से जो ऊपर की राशि वो 90,000 रुपये है, उसका 30% तो ये 27,000 रुपये आ जाता है। और इन सब को जब ऐड करेंगे
तो ये टोटल राशि जो टैक्स की निकलती है 1,39,500 रुपये निकल जाती है। अब यहाँ पर हम बात कर देते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार जो 14,50,000 रुपया है उस पर पड़ने वाले टैक्स की गणना कैसे करेंगे हम। तो 0 से 3 लाख तक इसमें नील है, 3 लाख से 6 लाख तक 15,000 रुपया, 6 लाख से 9 लाख तक जो 10% का स्लैब आएगा 30,000 रुपया, 9 लाख से 12 लाख तक 15% का स्लैब आएगा 45,000 रुपया और 12 लाख से 15 लाख के बीच में ये जो टैक्स आएगा 50,000 रुपये। तो यहाँ पर इस केस में 1,40,000 रुपये टैक्स पड़ रहा है और यहाँ पर पड़ रहा है ओल्ड टैक्स रिजीम में 1,39,500। तो केवल 500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जबकि हमने होम लोन भी ले रखा था, सेविंग्स भी कर रखी थी और निवेश भी कर रखा था। तो इस कंक्लूज़न में हम पहुंचते हैं कि आप पहले तुलना कर दें और उसके पश्चात ही अपने टैक्स रिजीम का डिसाइड करें कि आपको कौन से टैक्स रिजीम में जाना है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होती है तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यह शिक्षक एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको प्रदान करने का प्रयास किया जाता रहता है। धन्यवाद।